हेलो एवरीवन, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस प्यारी सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए कितनी परफेक्ट फिटिंग इसकी आई है। तो इसी तरह से आप भी सिल सकते हैं और पूरा मेज़रमेंट आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पहनने पर इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। तो इसी तरह से आप भी अपनी कुर्ती स्टिच कर सकते हो और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में आगे शेयर की जाएगी। यहाँ पर हमने इसी कुर्ती के फैब्रिक से एक ये बैग तैयार किया था, जिसे कैरी करना काफ़ी आसान है और आप इजीली कहीं भी बाहर जा रहे हो तो ये कैरी कर सकते हो। इसकी फुल वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कुर्ती कट करते हैं। तो कुर्ती के लिए यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड किया है और ये अभी 4 लेयर में है। 4 तह में हमने इसे बिछा रखा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं फैब्रिक पूरा कंप्लीट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसकी साइड से हमने बैग निकाला था इसीलिए। तो अब जो भी फैब्रिक है उसे अच्छे से आपको अपना सेट करके रखना है और जितनी आपको लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर 34 रखा है लेंथ को, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर जो मार्किंग कर रही हूँ वो 31 पर कर रही हूँ, क्योंकि हम नीचे की ओर हल्की सी इसमें गोलाई देंगे। पूरा मेज़रमेंट यहाँ 31 है और इस तरफ आपका 34 है। यहाँ पे ओपन साइड दूसरी ओर है, क्लोज साइड मेरी ओर है। ऊपर शोल्डर जितना भी आपका हो एग्जैक्ट उतना ही लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर हमारा 14 है तो हमने 7 यहाँ पर लिया है, और इसी तरह से आर्म होल भी हमने 7 इंच पर ही लिया है। उसी तरह से आप भी ले सकते हो। ऊपर से हमने 2.25 इंच या 2.5 इंच का रखना है और उसके बाद 1/2 इंच का हमें डाउन करना है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच के लिए शोल्डर डाउन कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर मार्किंग दिखाई जा रही है आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पर अपनी एग्जैक्ट फिटिंग का मार्क करते हुए उसमें आप 1 से 1.5 इंच प्लस करें तो आपको आपकी एग्जैक्ट फिटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम कुछ मेज़रमेंट लगा रहे हैं कि 14 पर कमर और कितने पर हमारा अपेक्स पॉइंट आता है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारी कमर है और कमर पर हमने निशान लगाया है 8.5 इंच का। तो इसी तरह से हम नीचे हिप पर, यहाँ पर हमने एग्जैक्ट हिप का नाप लिया है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी मार्किंग की है। तो यहाँ पर जो हमने अपेक्स पॉइंट पर निशान लगाया था 10.5 इंच पर, वहाँ तक हम देखिए किस तरह से हल्की सी गोलाई दे रहे हैं ताकि कहीं कोना ना निकले, और प्रॉपर थोड़ी थोड़ी गोलाई ही इसमें देनी होती है। तो ये देखिए ये हमने पल्लू को राउंड में कर लिया है और अब बस करनी है कटिंग। जो हमने नाप रखा है उससे आगे आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन कर सकते हो। और यहाँ पर अब हम तैयार करेंगे आर्म होल। जितना भी आपका पूरा है उसके हाफ पर आपको निशान लगाना है। ये हमारा 7 इंच का था तो 3.5 इंच पर आप निशान लगाएंगे और वहाँ से गोलाई देना शुरू करेंगे। 1.5 इंच का यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया है। इसी तरह से आप भी कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हो तो मार्जिन आप 2 इंच तक रख सकते हो। और अब जो हमने मार्किंग की है उसी से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब बारी है स्लीव्स की। जो हमारे पास फैब्रिक है उसी से हम स्लीव कट करेंगे। तो सबसे पहले इसे बराबर कर लिया है और अब ये जो हमारी साइड है क्लोज साइड को अपनी तरफ रखते हुए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 7 इंच पर हमने यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। पहले मार्किंग करनी है और फिर यहाँ पे करेंगे हम कटिंग। तो हमने फ्रेंच कर्व का यहाँ पे यूज़ किया है और कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर ली है।
यहाँ पे आप अपनी स्लीव्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स पर निशान लगाइए जितनी आपको आगे की ओर मोहरी चाहिए, और उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे ताकि उसमें हल्की सी डिज़ाइनिंग डाल सकें, और फिर हमारा रह जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है और इस तरह से प्रॉपर फिनिशिंग दे दी है स्लीव्स पर। और अब हम तैयार करेंगे यहाँ पे 2 पट्टी जो कि हमारे बाजू में आगे की ओर हमारे काम आएगी। तो यहाँ से एक पट्टी मैं निकाल रही हूँ, ये तकरीबन 2 इंच चौड़ी है। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी भी निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो हमने इस तरह से 2 नेक डिज़ाइन तैयार किए हैं। एक है वी नेक जो कि प्रॉपर वी नेक नहीं है, लुक वी नेक जैसी है इसकी, और दूसरा हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप में तैयार किया है। वी नेक वाले नेक को हम आगे की ओर लगाएंगे और दूसरा हम पीछे की ओर लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने फैब्रिक के साथ इसे अटैच कर लिया और इसमें हल्के हल्के कट लगा लिए हैं। इसे फोल्ड करने में काफ़ी आसानी रहती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। स्क्वायर नेक बनाते टाइम हमें सिर्फ 2 कट ही लगाने हैं और इसको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। तो इसे हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। जो हमारा आगे वाला नेक है उसको हम अच्छे से सिलाई करके सिक्योर कर लेंगे। और अब हम कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट। हमने बैक नेक को सिक्योर नहीं किया है, तो इस तरह से फ्रंट शोल्डर को उसके बीच में रखना है और बैक शोल्डर को उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। ऐसा करने से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर बैक नेक पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से फैब्रिक को सेट करते जाना है और नेक पर ये सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे दोनों नेक यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अभी हम पहले साइड फिटिंग करेंगे। जो हमने मार्किंग की थी एग्जैक्ट उसी पर हमें सिलाई करते जाना है। तो जो हमने मार्किंग की थी देखिए हम एग्जैक्ट उसी पर सिलाई कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको कॉर्नर्स नहीं निकालने हैं, हल्की हल्की गोलाई में सिलाई करनी है जहाँ पर भी आपने मार्किंग की हो। इसी तरह से हम सेम यही नाप दूसरी ओर भी लगाएंगे और वहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई हो चुकी है। नीचे से सिलाई को अच्छे से पक्का कर लिया है। अब बारी है साइड पल्लू की। तो साइड पल्लू हमारे गोलाई में है, तो गोलाई में अगर आपको फ़ोल्ड करना है तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको इस तरह से पहले 1/2 इंच फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है और उस पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इसको आपको धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे आप इसे फ़ोल्ड करते जाएं और इस पर सिलाई करते जाएं। इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अब इसी को हम एक बार फिर से फ़ोल्ड करेंगे और इस पर अपनी सिलाई कर लेंगे जितनी हमें चाहिए उतनी। तो करना इसे धीरे धीरे ही है, इस सिलाई को भी आपको धीरे धीरे कंप्लीट करना है। और इसी के साथ आप देखेंगे इसमें कोई भी क्रीज, कहीं पर कोई भी गुलचट नहीं बनेगी। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये तैयार होगा। और आपको कुछ हल्का फुल्का लग भी रहा हो तो आप इस पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ये एग्जैक्ट फिनिशिंग में दिखेगा। तो अभी मैं अपना फिनिश करके दिखाती हूँ आपको कि इसकी लुक कैसी आई है। तो देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। नीचे से कहीं से भी कोई क्रीज नहीं है और कितने अच्छे से ये फोल्ड हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे पल्लू को भी कर लेंगे। और अब हम कर रहे हैं साइड सिलाई। साइड को अच्छे से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम चाक को पक्का कर रहे हैं, इसके ऊपर भी एक सिलाई करेंगे और इस तरह से सेकंड वाले चाक पल्लू को फोल्ड किया और अब उस पर भी सीधी सिलाई कर ली। देखिए यहाँ पर इसको भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इस पर सिलाई कर लेंगे। ठीक इसी प्रोसेस से हम दूसरी ओर भी फिनिशिंग दे देंगे। तो ये हो गया है लगभग तैयार। अब बारी है स्लीव्स की। तो यहाँ पे स्लीव्स में एक्स्ट्रा कट हमने पहले नहीं लगाया था, तो यहाँ पर लगभग 1.25 इंच की गोलाई हम देते हैं, तो वो मैं अभी कट कर रही हूँ। और ठीक इसी तरह से हम दूसरी ओर भी ये फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पर आर्म होल की कटाई हो चुकी है, तो अब हम तैयार करने वाले हैं स्लीव्स। तो ये हमारी स्लीव्स है जो कि हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा पहले ही ली थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ी सी गैदरिंग डालेंगे। बीच में हल्की सी हमने गैदरिंग डाली है और उसके नीचे हमने जो 2 इंच की पट्टी तैयार की थी उसको सीधा रखा है और ऊपर अपने फैब्रिक को भी सीधा रखा है, स्लीव्स को सीधा रखा है। और अब इसके ऊपर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए और इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। ठीक इसी पैटर्न से हम अपने दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कट कर देंगे और देखिए कितना इजी यहाँ पर हमारा स्लीव्स डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें अपनी साइड में जितनी भी हमें यहाँ पर स्लीव्स रखनी है, मुझे 5.5 इंच रखनी थी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई को पक्का कर रही हूँ और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। इसमें हमने फ्रंट कट नहीं किया था, तो अभी इसे फैब्रिक एग्जैक्ट सूट के साथ अटैच करने से पहले यहाँ पे हमने आर्म होल वाली गोलाई दे दी है। तो अभी फैब्रिक को कुछ इस तरह से रखना है। अगर आपको स्लीव्स में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए जो स्लीव्स है उसे आगे की ओर रखना है, 1/2 इंच का फ़र्क करना है आपको इसके दोनों के जोड़ में। ऐसा करने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जो फ्रंट वाला फैब्रिक है वहाँ से आधे इंच आगे की ओर होनी चाहिए आपकी स्लीव्स, तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर ली है, यहाँ पे फिनिशिंग हमने कर दी है, तो ये हमारी स्लीव्स भी जॉइंट हो चुकी है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी स्लीव्स की भी सिलाई पक्की कर ली है और इसी के साथ जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है उसे हमने कट कर लिया। तो देखिए ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसे सीधा करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये है इसका बैक नेक। तो बैक से कुछ इस तरह का लुक है इसका, आप देख सकते हैं। और अभी विद स्लीव्स तो मुझे इसका नीचे का लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगा और पहनने के बाद तो पूरी कुर्ती ही बहुत प्यारी थी। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा लूज भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये इसका फ्रंट लुक है और अब आपको इसको पहन के दिखाते हैं। तो देखिए पहनने में कितनी अच्छी फिनिशिंग, कितनी प्रॉपर इसकी फिटिंग आई है। आई लव दिस कुर्ती। और इसी तरह से आप भी इजली घर पर बना सकते हैं। और हम आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेके आ रहे हैं जिससे आप कंफर्टेबली अपने कुर्ता वगैरह खुद भी सिल सकते हो आसानी से घर पर। तो यहाँ पर ये मेरा टॉप एक तरह से तैयार है। आप इसे टॉप बोले कुर्ती बोले, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। कहीं पर कोई क्रीज़ नहीं है, कुछ और नहीं है। और इसके साथ हमने बनाया है ये बैग। ये बैग मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, तो इसकी फुल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी अगर आप बनाना चाहते हैं तो। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करें।